आमिर छोटी बहू के सोने के गहने और गरीब बड़ी बहू के चांदी के कंगन। गांव के बीचों बीच वह पुराना हवेली नुमा घर था, जहां सुखराम अपने दोनों बेटों के साथ रहता था। सुखराम के बड़े बेटे रमेश की शादी गांव की ही एक गरीब लड़की सुमित्रा से हुई थी, और छोटे बेटे सुरेश की शादी शहर की एक अमीर घराने की बेटी नीलिमा से हुई थी। नीलिमा के आने से घर का माहौल ही बदल गया था। उसके पास महंगे गहने, कपड़े और शहर की हर सुख सुविधा थी, जबकि सुमित्रा अपनी सादगी में ही खुश थी। घर में सभी को यह फर्क साफ साफ दिखता था, लेकिन किसी ने कभी कुछ कहा नहीं। पर क्या यह चुप्पी हमेशा बनी रहने वाली थी? संपत्ति की असली मत है। जब दिन अब सुखराम ने सभी को अपने पास बुलाया। बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चला हूं और चाहता हूं कि मेरे जीते जी ही मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दूं, उसने धीरे से कहा। बिल्कुल पिताजी, यह सही रहेगा, सुरेश बोला, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हाँ पिताजी, आपका जो भी निर्णय होगा हम मानेंगे, सुमित्रा ने नम्रता से कहा। बंटवारे के लिए वकील को बुलाया गया, और जब कागज तैयार हुए तो ये देखकर सब हैरान रह गए कि घर और खेत रमेश को दिए जा रहे थे, जबकि नगद रुपए और गहने सुरेश को। पिताजी, ये क्या? नगद और गहने तो ज्यादा मूल्यवान है, नीलिमा चीखी। बेटी, घर और जमीन हमेशा के लिए होती है। सोने चांदी के गहने और नकदी कभी भी खत्म हो सकते हैं, सुखराम ने समझाने की कोशिश की। तो क्या यह अन्याय नहीं है? रमेश भैया और भाभी को घर और जमीन, और हमें बस ये गहने। नीलिमा की आवाज गुस्से से कांप रही थी। बेटी, यह अन्याय नहीं, अनुभव की सीख है, सुखराम ने शांत स्वर में कहा। गहनों की असली चमक समय बीतता गया। नीलिमा के पास ढेरों सोने के गहने थे, लेकिन वह हमेशा नई चीजों की मांग करती रही। सुरेश शहर में जाकर व्यापार में लगा, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। धीरे धीरे उसे अपने गहने बेचने पड़े। दूसरी ओर सुमित्रा और रमेश मेहनत से खेती करते रहे। धीरे धीरे उनकी जमीन में उपज बढ़ी और वे आर्थिक रूप से मजबूत होते गए। एक दिन जब नीलिमा ने देखा कि सुमित्रा के हाथों में वही चांदी के कंगन थे जो उसे शादी में मिले थे, तो वह हंस पड़ी। भाभी, ये चांदी के कंगन अभी तक रखे हैं, इन्हें तो बदलवा लेना चाहिए था। सुमित्रा मुस्कुराई। नीलिमा, ये कंगन मेरे लिए केवल गहने नहीं है, ये मेरी मेहनत और मेरे रिश्ते का प्रतीक है। पर भाभी, चांदी तो ज्यादा मूल्यवान नहीं होती, फिर भी तुम इसे इतने प्यार से संजो कर रखे हो। हाँ, क्योंकि इसकी कीमत केवल चांदी में नहीं, मेरे संघर्ष में भी है। नीलिमा यह सुनकर चुप रह गई। उसे अब समझ में आ रहा था कि असली दौलत सोने के गहनों में नहीं, बल्कि उस मेहनत और प्यार में होती है जो जीवन भर साथ रहता है। असली अमीरी क्या है? एक दिन सुरेश ने रमेश से मदद मांगी। भैया, हम बहुत मुश्किल में हैं, व्यापार में घाटा हुआ है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? रमेश ने बिना कुछ सोचे कहा, बिल्कुल भाई, ये घर तुम्हारा भी है, जब चाहो यहां रह सकते हो। नीलिमा की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया कि असली अमीरी गहनों की चमक में नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई में होती है।